तो प्यारे साथियों, जैसे कि आपको पता है कि कल आपका सोशल साइंस का एग्ज़ाम है। तो चलिए साथियों, इसे स्टार्ट करते हैं और फटाफट सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को फ़िल करते हैं, सभी प्रश्नों का आंसर देते हैं। फटाफट आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, सभी प्रश्न कंप्लीट करना है। अभी जो है आपको ज़्यादा प्रश्न नहीं, बस 80 प्रश्न का सीरीज़ अभी ख़त्म करना है प्यारे साथियों। उसके बाद जो मॉर्निंग में जो आपको क्लास चलेगी 4:30 बजे, 4 के 30 मिनट में जो आपका क्लास चलेगा, उस क्लास में आपको कंप्लीट करने हैं 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कंप्लीट करने हैं प्यारे साथियों सुबह में। तो चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। प्रत्येक क्वेश्चंस को बहुत फास्ट में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है प्यारे साथियों। तो चलिए फटाफट देखते हैं क्वेश्चंस को। तो चलिए प्यारे साथियों फटाफट क्वेश्चंस को देखते हैं, इसका आंसर देते हैं। तो पहला जो आपका प्रश्न है, ये देखिए प्रश्न आपका कि ब्रेस्ट लिटोवेस्ट की संधि किन देशों के बीच हुई थी? जिसमें प्यारे साथियों आपका ऑप्शन भी आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड और रूस और जर्मनी। जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, रूस और जर्मनी। तो बढ़ते प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न है आपका 2 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर प्रश्न है आपका, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, इसका जो आपका राइट है वो है आपका इनमें से कोई नहीं, यानी कि तित्सिन भी नहीं है, कैंटन भी नहीं है और हो ची मिन्ह भी नहीं है, यानी कि कोई और है। तो प्यारे साथियों फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 3 जो है आपके सामने यहाँ पर देखिएगा कि पूर्व स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो प्यारे साथियों इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1929 ईस्वी। तो फिर बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 4, ध्यान दीजिएगा कि वल्लभ भाई को पटेल की को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान पड़ी थी मिली थी? यानी कि दोस्तों वल्लभ भाई पटेल जो उसकी उसके आंदोलन की जो क्या कहते हैं सरदार की पटेली सरदार की जो उपाधि उससे प्राप्त हुई थी, वो किस आंदोलन के दौरान हुई थी? तो प्यारे साथियों इसका जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, बारदोली। बारदोली में उसका जो है उपाधि प्राप्त हुई थी। तो प्यारे साथियों फिर अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, ध्यान दीजिएगा कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो प्यारे साथियों इसका जो आपका राइट आंसर है प्रश्न नंबर 5 का वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1881 ईस्वी को। तो बढ़ते हैं प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 को। तो प्रश्न नंबर 6 है प्यारे साथियों आपका कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो प्यारे साथियों इसमें जो आपका राइट आंसर है 5 नंबर प्रश्न में वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कृषक। कृषक वर्ग में, किसमें? तो कृषक वर्ग में। तो प्यारे साथियों फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न को फटाफट देखते हैं, सभी प्रश्नों को आपको देखते चलना है। तो प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न को देखते हैं फटाफट। चलिए यहाँ पे आनंद कुमार जी लिखे हैं हाय सर, और कुछ ऐसे इससे पहले डायलॉग भी मारे हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 है। सभी प्रश्नों को बारीकी से देखिए कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? तो प्यारे साथियों इसका जो आपका राइट आंसर है प्रश्न नंबर 7 का, प्रश्न नंबर 7 का जो आपका राइट आंसर है प्यारे साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, औद्योगिक क्रांति उसे कहते हैं। कौन सी क्रांति कहते हैं प्यारे साथियों? तो औद्योगिक क्रांति। तो फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 को। तो प्रश्न नंबर 8 है प्यारे साथियों आपका वो है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो प्यारे साथियों ये जो आपका इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1990 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1990 ईस्वी में। तो बढ़ते प्यारे साथियों पे अगले प्रश्न को देखते हैं। कल के लाइव क्लास को देखना मिस नहीं कीजिएगा, 4:30 बजे सुबह से आपका लाइव क्लास चलेगा, जिसमें कंप्लीट करने हैं आपको 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। ठीक है? तो अगला जो आपका प्रश्न है 9 नंबर की, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो प्यारे साथियों इसका जो आपका राइट आंसर है प्रश्न नंबर 9 का वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बाइबिल की। बाइबिल की है ना, उसने छपाई की थी। तो अगला जो प्रश्न है प्यारे साथियों वो है आपका 10 नंबर प्रश्न है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई? तो विश्व में जो सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत हुई थी प्यारे साथियों वो है आपका, चलिए चंदन
जी लिख रहे हैं, हाय सर मैं आ गया। बिल्कुल, चलिए जुड़ जाइए फटाफट आंसर दीजिए सभी प्रश्नों का। इसमें यहाँ पे ऑलरेडी चंदन जी ने आंसर दिया सी। आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, चीन में। तो बढ़ते हैं और मॉर्निंग के क्लास को आपको मिस नहीं करना है, 4:30 बजे में क्लास चलेगी जिसमें 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीटली रहेंगे, ठीक है? तो अगला प्रश्न है आपका कि मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन-सा है? तो यानी कि दोस्तों आपका जो प्रश्न है कि मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को, है ना, वो बाधित करने वाला, तो जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी एंड्रीन है। बिल्कुल चंदन जी राइट आंसर है। तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो प्यारे साथियों इसका जो आपका 12 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 8 से के चंदन जी ने आंसर बिल्कुल राइट दिया है। तो अगला प्रश्न है प्यारे साथियों आपका 13 नंबर प्रश्न है कि संविधान संविधान की धारा का संबंध है। तो किससे संविधान के जो है भेद है प्यारे साथियों? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण ने, ठीक है? बहुत अच्छा यहाँ पे। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 सॉरी 14 प्रश्न नंबर 14 है प्यारे साथियों आपका कि बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बहुत बार पूछा गया प्रश्न में से है प्यारे साथियों। इसका जो आपका राइट आंसर है प्रश्न नंबर 14 का। प्रश्न नंबर 14 का जो राइट आंसर है प्यारे साथियों वो है ऑप्शन नंबर डी 7%। कितना प्रतिशत? तो 7%। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका प्यारे साथियों 15 नंबर कि एल्युमीनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो प्यारे साथियों इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। तो तो अगला जो आपका प्रश्न है प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 16 कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएँ हैं? तो प्यारे साथियों फटाफट इसका जो आपका राइट आंसर होगा 16 नंबर प्रश्न का होगा आपका ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे साथियों। तो फिर देखते हैं 17 नंबर प्रश्न को। तो 17 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों आपका कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? इनमें से कौन से छोटे पैमाने के उद्योग हैं? तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी खिलौने। खिलौने उद्योग जो है सबसे छोटे पैमाने के हैं। तो फिर देखते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न को। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 प्यारे साथियों आपका कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विका विकमानी हैं? तो प्यारे साथियों इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका 5%। कितना है? तो 5। तो फिर बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 से प्यारे साथियों आपका कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की शुरुआत सॉरी कुल लंबाई कितनी है? तो प्यारे साथियों इसमें जो आपका राइट आंसर होगा 19 नंबर प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 600 सॉरी 6283 तो बढ़ते प्यारे साथियों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका 20 नंबर प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों आपका कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान की विशेष विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो प्यारे साथियों इसका जो आपका राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 20 का वो है प्यारे साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए स्थानीय ऊंचाई कहा जाता है, स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। तो अगले 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। तो 21 नंबर जो आपका प्रश्न है, 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो प्यारे साथियों 22 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्त्री और पुरुष के बीच जैविक सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा आपका समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई अपमान भूमिकाएं यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो राइट होगा। तो बढ़ते प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 उसको देखते हैं प्यारे साथियों। तो सुबह के लाइव क्लास को आपको मिस नहीं करना है जो कि 4:30 बजे सुबह में चलेगी जिसमें कंप्लीटली प्यारे साथियों आपको जो है 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे। अगला प्रश्न आपका 22 नंबर के भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन-सा कथन सही है? तो प्यारे साथियों इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए ना ही करता है, इनकी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं चाहिए। तो अगला प्रश्न है प्यारे साथियों आपका प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है आपका कि सत्ता में साझेदारी क्यों सही ही है क्यों? तो प्यारे साथियों इसका जो आपका राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 23 का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी देश की
को कमज़ोर करती है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे छात्रों 24 नंबर प्रश्न की। तो 24 नंबर प्रश्न है आपका प्यारे छात्रों ध्यानपूर्वक देखिएगा सभी प्रश्नों को कि वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति में किसके लिए जाना जाता है? तो प्यारे छात्रों इसमें जो आपका राइट आंसर होगा 24 नंबर प्रश्न का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी देश में आपातकाल लागू हुआ था इसके कारण इस तारीख को याद रखते हैं। तो प्यारे साथियों फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 25 कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो प्यारे साथियों इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण ने कहा था। किसने कहा था? जयप्रकाश नारायण ने। राहुल जी चौरसिया जी लिखे डी तो बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर प्यारे साथियों ध्यानपूर्वक कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों में से संबंधित है? तो प्यारे साथियों ये जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु के केरल, कर्नाटक। यानी कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में, यानी कि आपका जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। तो बढ़ते प्यारे साथियों पे अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 कि निम्न में से किस लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो प्यारे साथियों इसमें जो आपका राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 7 का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक दल को माना जाता है, राजनीतिक दल को। तो बढ़ते प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 है आपका कि दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून जो है वो किस पर लागू होता है? तो प्यारे साथियों इसमें जो आपका राइट आंसर है प्रश्न नंबर 28 का वो है आपका ऑप्शन नंबर ए सांसदों और विधायकों में लागू होता है। तो फिर बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न को देखते हैं। यानी राहुल जी का यहाँ पे आंसर बहुत अच्छा रहा। तो अगला जो आपका प्रश्न है कि जनता दल यू पार्टी का गठन कब हुआ था? तो प्यारे साथियों इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 1999 ईस्वी को। कब? तो 1999 ईस्वी को। तो फटाफट लाइक कर दीजिए और सुबह के लाइव क्लास को आपको मिस नहीं करना है क्योंकि सुबह के क्लास में कंप्लीटली आपको 500 मोस्ट इंपोर्टेंट सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिखाए जाएंगे। तो अगला जो प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो प्यारे साथियों इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कृषि क्षेत्र में। राहुल जी का बहुत अच्छा सभी आंसर आ रहा है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 31 कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाती है। तो क्या कहलाती है प्यारे साथियों? तो 31 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी विकसित कहलाती है। क्या कहलाती है? विकसित कहलाती है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको सुबह के 500 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लाइव मिल पाए। तो अगला प्रश्न है आपका कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो प्यारे साथियों इसमें जो आपका राइट आंसर होगा 32 नंबर प्रश्न का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए पटना। किसका है? पटना का। बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ राहुल जी का भी आंसर बिल्कुल राइट आ रहा है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला जो आपका प्रश्न है 33 नंबर कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है प्यारे साथियों? तो वो जो है आपका वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपका 34 नंबर कि व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो प्यारे साथियों इसमें जो आपका राइट आंसर होगा 34 नंबर प्रश्न का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1969 ईस्वी को राष्ट्रीयकरण का जो है मिला था। तो अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 से प्यारे साथियों आपका कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है प्यारे साथियों? तो 35 नंबर प्रश्न का फटाफट आंसर जो होगा आपका वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी है, यानी कि कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और विद्युत भी है, ये सभी इसके हैं। ठीक है प्यारे साथियों तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 से प्यारे साथियों आपका कि इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो प्यारे साथियों इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी कि पोर्ट्स मोटर्स और सैमसंग और कोको कोला। ठीक है, ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है प्यारे साथियों। तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा क्या है? तो अगला प्रश्न है प्यारे साथियों आपका 37 नंबर, जो कि 37 नंबर प्रश्न है आपका वो है कि दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों इसका जो आपका आंसर है वो है आपका
15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि सुबह के साढ़े 4 बजे वाले लाइव क्लास जिसमें कंप्लीटली 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए जाएँगे, उसका लिंक आपको यानी कि उसको जब नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाएगा। तो 38वां प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो प्यारे साथियों कहाँ पे शिकायत कर सकता है? इस बात को थोड़ा-सा देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका जिसमें आपका जो राइट आंसर है प्यारे साथियों 38 नंबर प्रश्न का, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी राज्य आयोग पर कर सकता है। तो चलते हैं फिर प्यारे साथियों अगले प्रश्न को देखते हैं। राहुल जी हैं और प्रजापति जी लिखे हैं बी। तो चलिए अगला जो आपका प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न है आपका कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? यानी कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो प्यारे साथियों सुनामी का जो मुख्य कारण है वो है आपका भूकंप में समुद्र में भूकंप का आना। इसी से सुनामी होती है प्यारे साथियों। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 40 कि भूकंप भूकंप के केंद्र ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो प्यारे साथियों इसका जो आपका राइट आंसर होगा 40 नंबर प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर बी अधिक केंद्र कहा जाता है। बहुत अच्छा सभी का आंसर आ रहा है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका 41 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों वो है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? ये सभी के लिए बहुत सिंपल प्रश्न है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी मयूर है। कौन-सा है? तो मयूर है। सल्ताप, पूना, बिहारी जी लिखे हैं हाय सर। तो चलिए हेलो फटाफट आप लोग देखिए। तो अगले 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। तो 42 नंबर प्रश्न है आपका कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? किस राज्य में सबसे अधिक वन का विस्तार है? तो प्यारे साथियों वो जो आपका है वो है मध्य प्रदेश में। कहाँ? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन का विस्तार है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों आपका 43 नंबर कि इनमें कौन-सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? यानी कि ऐसा कौन-सा जीव है जो भारत में पाया जाता है? तो प्यारे साथियों इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका घड़ियाल। घड़ियाल एक ऐसा है जो हमारे भारत देश में सिर्फ़ पाया जाता है। तो देखते हैं प्रश्न फिर अगले प्रश्न को। तो अगला आपका प्रश्न है बहुत अच्छा सभी का आंसर आ रहा है। तो अगला जो आपका प्रश्न है कि टेस्कोल का उपयोग होता है। टेस्कोल का उपयोग कहाँ होता है प्यारे साथियों? तो टेस्कोल का जो उपयोग होता है प्यारे साथियों वो होता है आपका कैंसर में। ऐसे आंसर आ गया है प्रजापति जी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं प्रश्न नंबर 45 को। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 45 है आपका कि चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से था? तो प्यारे साथियों इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी भारत से। किससे संबंध था? भारत से। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारे साथियों और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 4:30 बजे सुबह में आपको कंप्लीटली 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लाइव मिलेंगे। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है कितने भागों में? ठीक है? तो प्यारे साथियों इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 3 वर्गों में बाँटा गया है। कितने वर्गों में? तो 3 वर्गों में। तो अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 47 कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का विस्तार है प्यारे साथियों? तो वो जो है आपका 7% में है। कितने में? तो 7% में मात्र। तो बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 48 कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, कितना है? कितना प्रतिशत है प्यारे साथियों? तो कितना प्रतिशत है आपका जो है वो है आपका 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। ठीक है? तो बढ़ते हैं फिर 49 नंबर प्रश्न की ओर। तो 49 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों आपका कि संविधान की धारा 21 का संबंध है, यानी कि संविधान की जो धारा 21 उसका संबंध किससे है? तो प्यारे साथियों उसका जो संबंध है वो है आपका वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में। तो बढ़ते हैं फिर प्रश्न नंबर 50 की ओर प्यारे साथियों। तो प्रश्न नंबर 50 है आपका वो है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन-सा कन्वेंशन हुआ था? तो प्यारे साथियों, इसमें जो आपका 50 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी विश्व आपदा कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन। तो अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अपना अगला जो आपका प्रश्न है 51 नंबर, वो है कि मैंग्रोव्स का संबंध अधिक विस्तार है।
तो प्यारे साथियों इसमें जो आपका 51 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सुंदरवन में। किसमें? तो सुंदरवन में। तो बढ़ते हैं प्यारे साथियों फिर अगले 52 नंबर प्रश्न की ओर। तो 52 नंबर प्रश्न है आपका कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो प्यारे साथियों 2001 में जो वन का विस्तार था वो था आपका 20.60%। कितना? 20.60%। तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 53 कि पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिले में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो कितना प्रतिशत वन है प्यारे साथियों? तो वो जो आपका राइट आंसर है 53 नंबर प्रश्न का वो है कि आपका 60.11%। कितना? 60.11%। तो अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला जो आपका 54 नंबर प्रश्न है कि 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि में भूमि परिवर्तित हुआ? तो प्यारे साथियों इसका जो आपका 54 नंबर प्रश्न का जो है वो आपका 35,500 35,500 वर्ग किलोमीटर में फैला। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्यारे साथियों वो है आपका 55 नंबर कि एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट और 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो प्यारे साथियों इसमें जो वन का विस्तार था वो था आपका 4 अरब हेक्टेयर। 4 अरब हेक्टेयर में विस्तार था। तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 56 कि पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन की आवश्यकता होती है? तो कितने प्रतिशत पर होती है प्यारे साथियों? तो वो जो होते हैं आपके वो होते 33% पर। कितने प्रतिशत पर? 33% पर। तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 आपका कि कुनैन किस रोग की दवा है? कुनैन किस रोग की दवा है? तो प्यारे साथियों कुनैन जो है वो है आपका मलेरिया की दवा। किसकी दवा है? मलेरिया की दवा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 58 वो है कि कुनेर किस वृक्ष से प्राप्त होता है? कुनेर किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो प्यारे साथियों ये जो है आपका वो है आपका सिनकोना के होते हैं। ठीक है। तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। कंप्लीटली सुबह में आपको 4:30 बजे में 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज कराया जाएगा। उसे आप जरूर देखिएगा, उसे मिस नहीं करना। अगला प्रश्न है आपका कि बांध परियोजना कब प्रारंभ हुआ था? तो बांध परियोजना जो है कब प्रारंभ हुआ था प्यारे साथियों? वो हुआ था आपको 1973 ईस्वी में। कब हुआ था? 1973 ईस्वी में। तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को प्रश्न नंबर 60 को। तो प्रश्न नंबर 60 है प्यारे साथियों आपका कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो है आपका बाघ। कौन सा है? तो बाघ है आपका। तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। तो प्यारे साथियों अगला जो आपका प्रश्न 61 नंबर कि घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो प्यारे साथियों वो जो है आपका मुरैना में। कहाँ है? मुरैना में। ठीक है। तो फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका 62 नंबर। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है कि भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? तो प्यारे साथियों ये जो आपके राइट आंसर है वो है आपका नंदन कानन कानन और उड़ीसा में। ठीक है प्यारे साथियों। तो फिर देखते हैं 63 नंबर प्रश्न को। तो 63 नंबर प्रश्न है आपका कि संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची कहलाती है। तो प्यारे साथियों ये जो आपके कहलाते हैं वो कहलाते हैं आपके जो है रेड डेटा बुक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं प्यारे साथियों? रेड डेटा बुक कहलाते हैं। तो फिर देखते हैं अगले 64 नंबर प्रश्न को। तो प्यारे साथियों 64 नंबर जो आपका प्रश्न है वो है आपका कि साल किस वन का वृक्ष है? साल जो है वो किस वन का वृक्ष है? तो प्यारे साथियों साल जो है वो है पतझड़ का। किसका? पतझड़ का। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो आपका प्रश्न है वो है आपका 65 नंबर कि हॉट स्पॉट्स की पहचान पर किसने जोर दिया था? तो प्यारे साथियों ये जो आपके प्रश्न है 65 नंबर उसके आंसर है कि नार्वेन में सर्च ने किया था। ठीक है प्यारे साथियों। तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 66
कि भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में कहाँ विकसित किया गया था? तो पहले तो ये जो किए गए थे, वो किए गए थे आपको नौलगिरी में किए गए थे। कहाँ किए थे? नौलगिरी में किए गए थे। तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न नंबर 67 को। प्रश्न नंबर 67 है आपका, प्यारे साथियों, कि वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो वन्य जीव बोर्ड की जो स्थापना हुई थी प्यारे साथियों, वो हुई थी आपकी 1952 ईस्वी में। कब हुए थे? 1952 ईस्वी में। तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 68 है प्यारे साथियों, कि प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया था? यानी प्लाईवुड का जो निर्माण है, वो सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? तो प्यारे साथियों, वो जो किए गए थे आपके जर्मन में किए थे। कहाँ? जर्मन में किए गए थे। तो सभी प्रश्नों को आपको देखना है, 4:30 बजे सुबह में आपको 500 क्वेश्चंस का एक पूरा-सा लाइव क्लास देख लेना है। उसके बाद आपके एग्ज़ाम पूरे स ब बल्ले-बल्ले हो जाएगी। अगला प्रश्न है आपका, कि वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो वन संरक्षण अधिनियम जो है लागू किया गया था प्यारे साथियों, वो किया गया था आपका जो है 1080 ईस्वी में। कब किया गया था? तो 1080 ईस्वी में। तो फिर देखते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न को। तो अगला जो आपका प्रश्न है 70 नंबर की, सुंदरवन है। सुंदरवन कहाँ है प्यारे साथियों? तो सुंदरवन जो है वो है आपके पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। तो फिर देखते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न को। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 71 है प्यारे साथियों, कि किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, वो जो कहे जाते हैं, लोहा को कहे जाते हैं। लोहा को है ना, खाद्य पदार्थ का जननी कहा जाता है। तो अगले जो आपके प्रश्न है प्यारे साथियों 72 नंबर, वो है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? यानी सीमेंट उद्योग के लिए सबसे कच्चा माल का उपयोग किया जाता है, वो क्या है? तो प्यारे साथियों, वो है आपका चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर है। तो सुबह के लाइव क्लास जो 4:30 बजे चलेंगे, उसको आपको ज़रूर देखना है। उसको देखने के बाद जो आपकी पूरी जो है कॉन्फिडेंस बन। तो प्यारे साथियों, अल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो अल्युमिनियम बनाने में जो आपको आवश्यकता पड़ती है, वो पड़ती है बॉक्साइट की। किसकी आवश्यकता पड़ती है प्यारे साथियों? बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। तो फिर देखते हैं 74 नंबर प्रश्न को। 74 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? तो प्यारे साथियों, 74 नंबर जो प्रश्न है आपका, वो है कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? भारत का जो लौह उत्पादक राज्य है, वो कौन-सा है? तो प्यारे साथियों, भारत का जो लौह उत्पादक राज्य है, वो आपका कर्नाटक है। कौन-सा है? तो कर्नाटक है। तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे साथियों, फटाफट आपको देखना है। अभी के लाइव में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होगा। 4:30 बजे सुबह वाले में आपको 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 5 साढ़े 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए जाएँगे। अगला 75 नंबर है, कि निम्नलिखित में कौन-सा आधात्मिक खनिज का उदाहरण है? तो प्यारे साथियों, इसमें जो आपका राइट आंसर है प्रश्न नंबर 75 का, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अभ्रक। कौन-सा है? तो अभ्रक है। तो फिर देखते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न को। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 76 है प्यारे साथियों, कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन-सा उड़ीसा किस खनिज का है प्यारे साथियों? तो वो जो आपका मैंगनीज़ का है। किसका? मैंगनीज़ का उत्पादक राज्य सबसे बड़ा है। ठीक है प्यारे साथियों? तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27, कि इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो प्यारे साथियों, युक्त खनिज का जो उदाहरण है, वो है प्यारे साथियों आपका अ, जो है मैंगनीज़। कौन-सा है? तो मैंगनीज़ है। तो फिर बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। कंप्लीटली 4:30 बजे में आपको मस्ती से लाइव देना है, लाइव में टेस्ट देना है और समझना है। अगला 78वां प्रश्न है, कि एक इन स्पॉट बनाने में कितने मैंगनीज़ का उपयोग होता है? तो प्यारे साथियों, इसमें जो उपयोग होते हैं, वो होते हैं आपको जो है 10 किलोग्राम। कितने? 10 किलोग्राम की आवश्यकता पड़ती है। तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न नंबर 79 को। प्रश्न 79 पे ऐसा तो आपका, कि कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो लौह अयस्क का जो एक प्रकार है प्यारे साथियों, वो है आपका हेमाटाइट। क्या है? हेमाटाइट है। तो फिर देखते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न को। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 80, कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो प्यारे साथियों, भारत में जो खनिज पाए जाते हैं, वो आपके हैं 100 खनिज लगभग पाए जाते हैं। तो प्यारे साथियों, अभी के लाइव में बस 80 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए गए हैं, जो कि आप कंप्लीट समझ गए हैं और देख लिए हैं। और मॉर्निंग के जो लाइव क्लास चलेंगे, उसमें आपको कम से कम 500 से लेकर के 550 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए जाएँगे, जिसका टाइम आपका होगा 4:30, यानी कि 4:30 एएम में कंप्लीटली लाइव कराया जाएगा। तो प्यारे साथियों, अभी के इस लाइव के लिए जो 80 क्वेश्चंस कराए गए हैं, उस 80 क्वेश्चंस को आपने कंप्लीटली से देखा और समझा और पढ़ा। तो बाय, फिर मिलते हैं सुबह के 4:30 बजे वाले नए क्लास में, जो मैं कंप्लीटली
550 ऑब्जेक्टिव 500 550 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट कराए जाएँगे। तो दोस्तों फिर बाय।